हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। और बिल्कुल आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। और बिल्कुल आपके अंतिम दिनों के लिए बिल्कुल रामबाण क्लास, रामबाण सेशन रहने वाला, जिसमें बिल्कुल आपके हुब आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने ये सेशन। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र बोमट कहलाता है? तो इनमें से कौन सा? बाड़मेर, जालोर, सीकर हो जाएगा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सीकर, चूरू, बाड़मेर और आपके अजमेर, बीकानेर, चूरू। तो इनमें से किस क्षेत्रों का क्षेत्र है, किस जिलों का क्षेत्र आपके भोमट कहलाता है? तो इनमें से कौन सा आंसर है? यहाँ पर डूंगरपुर, उदयपुर और आपके सिरोही के क्षेत्र का क्षेत्र क्या कहलाता है? बिल्कुल जिलों का क्षेत्र क्या कहलाता है? आपके भोमट कहलाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है? तो इनमें से बीसलपुर हो जाएगी, पांचना हो जाती है, नर्मदा और कौन से की झांकम। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, सभी को कमेंट में बताना। तो यहाँ पर कौन सा आपका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो आपकी झाकम, तो झाकम परियोजना है बिल्कुल यहाँ पर सबसे लाभदायक हो जाती है। किसके लिए? आपकी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों के लिए। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और यहाँ पर सभी एक बार क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, भील जनजाति राज्य, तो आपके भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो यहाँ पर भील जनजाति सबसे ज़्यादा राज्य के किस भाग में निवास करती है? उत्तरी भाग में हो जाती है, पूर्वी भाग में हो जाए, दक्षिणी भाग में या फिर कि पश्चिमी भाग में। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर को एक बार शानदार तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा कौन सी आपकी भील जनजाति निवास करती है? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? तो यहाँ पर कौन सा? नलिया सांबर में हो जाएगा, रेड टोंक में हो जाएगा, बेराट विराटनगर हो जाएगा और माध्यमिक आपकी नगरी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित आपकी पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले? आपके बेराट विराटनगर से, जो आपके कहाँ पर जयपुर में। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। बेराट विराटनगर से बौद्ध धर्म के क्या मिले? बिल्कुल यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष मिले। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ है स्थित, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित हो जाती है? सभी आंसर करते हैं यहाँ पर, जोधपुर में हो जाएगा, सांबला में हो जाएगा, शाहपुरा में या फिर कि रेण में। यहाँ पर नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर हो जाएगी? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा? यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ आपके कहाँ पर? जोधपुर में हो जाती है। यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा? जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, हवा महल का डिजाइन। तो आपकी हवा महल का डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यहाँ पर जय सिंह के हो जाएगा, जगत सिंह, रतन सिंह हो जाएगा, लालचंद उस्ता या फिर की हरि सिंह। यहाँ पर हवा महल कहाँ पर? आपकी जयपुर में हो जाता है बिल्कुल। 953 जाली जरों के हो जाते हैं बिल्कुल, श्री कृष्ण के मुकुट के समान हो जाता है, 5 मंजिला हो जाती है, जिसमें शरद हो जाती है, रतन हो जाती है, विचित्र हो जाती है, हवा और आपकी प्रकाश, ये बिल्कुल 5 मंजिलें हो जाती हैं। और बिल्कुल श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। और बिल्कुल इसका निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में। और इसके वास्तुकार कौन? आपके डिजाइन तैयार किसने की थी? लालचंद दोस्ता ने की थी। किसने की थी? लालचंद दोस्ता ने। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है, कौन सा? जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। एक बार सभी क्या कर दो, सेशन में जो भी साथी पहली बार आए वो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, लोक नाट्यकार। तो आपके लोक नाट्यकार दुलिया राणा एवं आपके नानू राम जी किस ख्याल से संबंधित है? यहाँ पर कौन सा? जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल होते हैं, कुचामनी ख्याल और के शेखावाटी ख्याल। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपके दुलिया राणा और के नानू राम राणा किससे संबंधित हो जाएगी? आपकी शेखावाटी ख्याल से। किससे? आपके शेखावाटी ख्याल से हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर सभी का डी आंसर है बिल्कुल शानदार। तो एक बार अगला क्वेश्चन आपका, चोपड़ा ग्रंथ। तो आपकी चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? यहाँ पर चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? मावजी ने की है, दरियाव जी ने, रामचंद्र जी ने या फिर कौन सा आपका? रामदास जी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। तो किसने की है? संत मावजी ने की है। किसने? आपकी संत मावजी ने चोपड़ा ग्रंथ की रचना की है। यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें और अपने सभी प्यारे साथियों के साथ क्या करें, सेशन को शेयर जरूर करें। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
गोडवाड़ी किस बोली की उपबोली? तो यहाँ पर गोडवाड़ी किस बोली की उपबोली हो जाती है? मेवाड़ी की हो जाती है, मारवाड़ी की होती है, मेवाती, या फिर कौन सा ढूंढाड़ी? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है, मारवाड़ी की हो जाती है। तो आपकी गोडवाड़ी बोली किस बोली की उपबोली हो जाती है? आपकी मारवाड़ी की। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर, कौन सा, जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, हिंदू पौराणिक। यहाँ पर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और आपकी सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है? तो इनमें से कौन सा विराटनगर हो जाएगा, चूरू हो जाएगा, बूंदी, या फिर आपकी दौसा? यहाँ पर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और आपकी सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट हो जाता है? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? वो हो जाएगा कौन सा आपका विराटनगर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? विराटनगर आपकी महाभारत से संबंधित और बिल्कुल यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आपकी 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं? तो इनमें से कौन से 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? यहाँ पर नीमच हो जाती है, जैसलमेर नहीं है, कोटा और आपकी देवली। यहाँ पर जैसलमेर आपकी 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है और सभी का बी आंसर आना चाहिए हमारे कमेंट में। और आपको लास्ट में कमेंट में सभी को जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को बताना कमेंट में शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बर्ड किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित? यहाँ पर बर्ड किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित हो जाएगा? सिरोही से हो जाएगा, जयपुर से हो जाएगा, मेवाड़ से, या फिर की बूंदी से? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? और सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाता है। फटाफट से आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा बर्ड किसान आंदोलन का संबंध किससे हो जाएगा? आपकी बूंदी से। किससे हो जाएगा? आपकी बूंदी से। तो यहाँ पर बूंदी रियासत से हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का नाम धारण किया? यहाँ पर अमरदास वैरागी के नाम से कौन जाने जाते हुए? अर्जुनलाल सेठी होते, प्रताप सिंह बारट हो जाएगी, केसरी सिंह बारट, या फिर जोरावर सिंह बारट? यहाँ पर किसने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना नाम क्या कर दिया? तो बिल्कुल यहाँ पर अमर सिंह वैरागी कर दिया था। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? वो हो जाते हैं आपके जोरावर सिंह बारट। कौन? आपकी जोरावर सिंह बारट। बिल्कुल यहाँ पर गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना नाम क्या कर दिया था? बिल्कुल यहाँ पर अमरदास वैरागी कर लिया था। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू और आपके अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ? यहाँ पर किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं आपके अजमेर मेरवाड़ा का विलय आपके राजस्थान में होता है? यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल आयोग हो जाएगा, वीपी मेनन आयोग हो जाएगा, और राजस्थान पुनर्गठन हो जाएगा, और आपकी राजस्थान संयुक्त आयोग। इनमें से कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? तो आपकी राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश बिल्कुल आपकी माउंट आबू एवं के अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया आपके राजस्थान पुनर्गठन आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा इसकी सिफारिश पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, HPCL राजस्थान को वर्ष था रिफाइनरी लिमिटेड में निगमित किया गया? तो यहाँ पर किस वर्ष में निगमित किया गया आपकी किसको? आपकी HPCL और आपकी राजस्थान HRRL है ना, बिल्कुल, को आपकी किस वर्ष आपके रिफाइनरी लिमिटेड में निगमित किया गया? तो यहाँ पर 2012 हो जाती है, 2013, 2014 या 2015? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? 2013। कितने आपकी 2013 बी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का राइट आंसर। कौन सा? जिसने भी बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान जनगणना। तो आपकी राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम एवं की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से? यहाँ पर भरतपुर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, दौसा बीकानेर हो जाएगा, जयपुर जैसलमेर हो जाएगा, और कौन सा आपका जयपुर चूरू? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो शानदार तरीके से, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। सबसे उत्तम जनसंख्या घनत्व जयपुर का हो जाएगा, और सबसे न्यूनतम किसका हो जाएगा? बिल्कुल आपकी जैसलमेर का। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। C4 आपका क्यूट रसगुल्ला हो जाता है राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान टाइगर। तो आपकी राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? तो यहाँ पर राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर लैंड ऑफ गॉड्स हो जाएगा, गॉड्स ओन कंट्री हो जाएगा, और आपके द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, और के फुल ऑफ सरप्राइज। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर। राजस्थान पर्यटक की टैगलाइन क्या हो जाती है? सभी आंसर कर दो कमेंट। यहाँ पर द
इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया, हम सभी का राइट आंसर सी फॉर क्यूट हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी क्या करो, सेशन को शेयर करो, क्या करो, सेशन को शेयर कर दो शानदार तरीके से। और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े, पहली बार कौन कौन जुड़े बताओ एक बार सभी। और जो भी पहली बार जुड़े हो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतरी तहसील के किस गाँव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियाँ के अवशेष मिले? यहाँ पर बरौर से हो जाएगा, बागौर से, सुनारी, या फिर कौन से आपकी नगरी से? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, सभी आंसर कर दो कमेंट में। कहाँ से मिले आपकी? सुनारी। यहाँ पर सुनारी से क्या मिले? बिल्कुल लोया, अयस्क लोहे से बिल्कुल यहाँ पर क्या मिले? बिल्कुल यहाँ पर भट्टियाँ बनाने के अवशेष। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर सुनारी से मिला। कहाँ से? आपके सुनारी से। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिल्कुल सही परियोजना। यहाँ पर सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध पर संबंधित है? यहाँ पर सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित हो जाती है? हरिके बांध से हो जाती है, गांधी सागर बांध हो जाएगा, जवाहर सागर बांध, या फिर कि जवाई बांध। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो शानदार तरीके से। कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। कौन सा? जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा जवाई बांध से हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके साथ, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं? तो इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? यहाँ पर डीडवाना, फलोदी, सांबर और आपकी कोलाई। तो इनमें से कौन सी खारे पानी की झील है? तो यहाँ पर डीडवाना झील खारे पानी की, फलोदी झील और आपकी सांबर झील खारे पानी। कोलाई तो झील आपकी कहाँ पर है? बीकानेर में हो जाती है कोलाई झील, जो आपकी मिट्टी पानी की झील हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर कोलाई, तो आपकी मिट्टी पानी की झील हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा? सालर वन दे रखी है आपकी बाड़मेर में, सदावार वन आपकी माउंट आबू में, शुष्क मरुद आपके जैसलमेर और की मिश्रित पतझड़ आपके कोटा में। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर सालर वन आपकी बाड़मेर में नहीं पाए जाते। कौन सा? आपके सालर वन आपकी बाड़मेर में नहीं पाए जाते। ये आंसर जिसने दिया हम सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म? आपके निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत सम्मिलित नहीं? तो इनमें से कौन सी मुद्राएं और आपकी रियासत सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर अक्केसाई मुद्राएं आपकी जैसलमेर हो जाएगी, जाड़साई जयपुर की हो जाएगी, विजयसाई बीकानेर बीकानेर की होगी, गजसाई आपकी जोधपुर की। यहाँ पर भी कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। यहाँ पर अक्केसाई आपकी जैसलमेर की हो जाती है, विजयसाई आपकी बीकानेर की हो जाती है, और आपकी गजसाई आपकी जोधपुर की हो जाती है। विजयसाई, जाड़साई आपकी जयपुर की, विजयसाई आपकी यहाँ पर बीकानेर की नहीं, विजयसाई आपकी बीकानेर की नहीं। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाए सी फॉर आपका क्यूट रसगुल्ला। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, गटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर गटियाला शिलालेख में किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ पर गुइलों की हो जाती है, बच्चा कछावा हो जाते हैं, सिसोदिया, फिर के मंडोर के प्रत्यार। यहाँ पर गटियाला शिलालेख में किस राजवंश की क्या होती है? बिल्कुल जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा हो जाएगा? आपकी मंडोर के प्रतिहारों की क्या मिलती है? यहाँ पर जानकारी मिलती है आपकी गटियाला शिलालेख में। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रागैतिहासिक बस्ती जो आपकी हड़प्पा संस्कृति के तांबे की आपूर्ति करता थी। तो इनमें से कौन सा? गणेश्वर हो जाती है, गणेश्वर, सुनारी हो जाती है, आड़, या फिर आपकी नौ। तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? जो आपकी प्राग ऐतिहासिक बस्ती जो आपकी हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति कराती थी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा आंसर है वो आपकी गणेश्वर हो जाएगा। गणेश्वर कांकरी नदी किनारे सिक्कर में हो जाती है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, बी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और आपकी बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमात? तो इनमें से कौन सा? रेबारा हो जाएगा, देवपुरा हो जाएगा, रामपुरा, अगुचा, और या फिर आपका कौन सा? जावरत। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, कौन सा? यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। कौन सा? जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जावर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान? यहाँ पर कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान आपके सही सम्मिलित नहीं? तो इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर चमड़ा पार्क आपका अचरोल हो जाएगा, जापानी पार्क आपकी नीमराणा हो जाएगा, स्टोन पार्क आपकी धौलपुर हो जाएगा, और आपकी होजरी पार्क आपकी कहाँ पर हो जाएगा? चांप की। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। यहाँ पर कौन सा? ए आंसर जिसने भी हम सभी का राइट आंसर। कौन सा आपका? चमड़ा पार्क आपकी अचरोल में नहीं, कहाँ पर? आपकी अचरोल में। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसहुड
तथा आपके कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई? यहाँ पर कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? आपकी नीमच में, ब्यावर में, नसीराबाद में या फिर खेरवाड़ा में? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपकी नसीराबाद में की गई, जिसमें नसीराबाद में बिल्कुल आपकी 18 स्थान की क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई 1857 को होती है बिल्कुल नसीराबाद, जो आपके अजमेर में किस जिले में? आपकी अजमेर में, जो आपकी सैनिक छावनी में सबसे बड़ी सैनिक छावनी हो जाती थी नसीराबाद की छावनी, जहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी बिल्कुल यहाँ पर क्रांतिकारियों के द्वारा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था? जहाँ भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था? सूरजमल हो जाता है, चूड़ामन हो जाता है, बदन सिंह या फिर कौन सा राजा राम? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में। यहाँ पर बी आंसर जिसने दिया सभी का राइट आंसर कौन सा? बी आंसर है, चूड़ामन हो जाता है कि बिल्कुल यहाँ पर भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन? आपकी चूड़ामन हो जाता है क्या? बताओ एक बार सभी, या फिर आपकी सूरजमल हो जाता है? सभी आंसर कर दो कमेंट में। बी आंसर जिसने दिया सभी का राइट आंसर है। और बिल्कुल यहाँ पर ए हो सकता है क्या? बताओ एक बार सभी कमेंट में। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बीकानेर के जूनागढ़, यहाँ पर बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियाँ स्थित है? यहाँ पर बेरुजी कलाजी, विजय जयमल फतेह की होती, राव दलपत सिंह और आपकी करण सिंह और आपकी गोरा बादल की? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? बीकानेर में आपका जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हो जाती है? तो किसकी? जयमल और आपकी फतेह की हो जाती है। किसकी? जयमल जी की और फतेह जी की हो जाती है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और बिल्कुल आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला, बहुत शानदार क्वेश्चन है। विभीषण का मंदिर, यहाँ पर विभीषण का मंदिर कहाँ पर स्थित है? केतुन कोटा में हो जाएगा, भीनमाल जालौर में, खेड़ बाड़मेर में, या फिर बादरिया जैसलमेर में? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें। और जो भी सेशन में पहली बार जुड़े वो क्या करें? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अपनी सुबह 10 बजे क्लास होती है बिल्कुल, आप लाइव क्लास चलती है बिल्कुल राजस्थान जीके की, तो सभी जुड़ जाए करो बिल्कुल शानदार तरीके से सुबह 10 बजे। कब? आपकी सुबह 10 बजे बिल्कुल यहाँ पर लाइव क्लास चलती है राजस्थान जीके की, तो सभी जुड़ जाए करो शानदार तरीके से। तो बिल्कुल, और अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही मस्त रहो, ऐसे ही खुश रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो।